दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं मानव नेत्र के तीसरे भाग में आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये पहला काम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि भाग 2 में पढ़े थे कि निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, विभिन्न प्रकार के दोष हम बताए थे, उनका नाम आज हम सभी नामों को देखेंगे। तो दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में कि उसमें जो फोकस होता है रेटिना पन्ना बनकर नेत्र लेंस के पास निकट बनने लगता है, इसलिए उस दोष का नाम पड़ गया निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु है नेत्र लेंस के सामने या नेत्र के सामने है तो उस पे उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पन्ना बनके रेटिना के दूर मतलब नेत्र लेंस के रेटिना से जैसे रेटिना बनना चाहिए तो रेटिना पन्ना बन के रेटिना से दूर हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस से बहुत दूर हो जाता है। इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूर हो जाती है। तो जब दूर हो जाती है इसलिए इस दोष का नाम पड़ गया दूर दृष्टि दोष। जब भाई दूर दृष्टि दोष का मतलब ये जब दूर बनने लगा है या बनबे नहीं करेगा, तो हमने बताया ना कि जब दूर बनेगा जब वो की किरण क्या हो जाएगी, फैलने लगेगी, फट जाएगी, तो प्रतिबिंब जो है जो भी चीज़ें हमें दिखाई देते था ना आपका चेहरा, वो चीज़ें दिखाई नहीं देगा, वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा। आँखिया तो पूरा छेक लेगा उसी में जाके पर्दों पर। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कब? जब ऐसी परेशानियां हो जाती हैं अर्थात रेटिना से दूर बनने लगता है। तो रेटिना से दूर बनने लगता है, इसलिए इस दोष का नाम पड़ गया दूर दृष्टि दोष। ठीक है। और जब दूर दृष्टि दोष जब बात हो गई, अब कहें कि तब क्या करें? तब यहाँ रखने पर दूर हो जा रहा, नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? जब दूर बन रहा है तो मतलब यहाँ देखिए, अब हमको ये देख रहे हैं कि यहाँ पे है वस्तु तो यहाँ बन रहा है, तो क्या करेंगे? ई वाला चीज़ हमको सरवाई से खींचेंगे। जब खींचेंगे तो ई कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ। मतलब दूर करने पर दिखाई देगा, दूर कर रहे हैं तो रेटिना पे बन जा रहा है, लेकिन जब ही हम पास चले जा रहे हैं तो ये और दूर चला जा रहा है, अर्थात रेटिना पे नहीं बन पा रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो परिभाषा यहीं से बनाएंगे। फिर से आप देख लीजिए कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस से दूर बनने लगता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस से दूर बनने लगता है तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर? अब इस दोष के निवारण के लिए अब कहें कि आगे पीछे ऐसा रहे कि हमको कुल दिखाई दे, तो फिर वही काम करना पड़ेगा भैया। क्या काम करना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा। अब चश्मा में कौन सा लेंस लगाएं? चश्मा में कौन सा लेंस लगाएंगे? इसके लिए मैं बता दूं आपको कि हम लोग जानते हैं कि कौन सा लेंस लगाएंगे। अपने से विवेक से काम करिए। ये दूर चली जा रही किरणों को हमको क्या करना है? खींच के केंद्रित करना है। और केंद्रित करने वाला लेंस कौन सा है? आप गौर से बता सकते हैं? अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को केंद्रित कर देता है, पास कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। जब इकट्ठा करता पास कर देगा तो उसमें उचित फोकस दूरी का डॉक्टर के पास जाएंगे, वो देख लेंगे कि कितने फोकस दूरी का लेंस चाहिए आपको, उतने फोकस दूरी का लेंस लगा देंगे तो ये जो भाग रही है ना, ये नहीं भागी, रेटिना में बनने लगेगा। तो इस प्रकार से इस दोष का निवारण हम लोग कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे उत्तल लेंस उसके सामने, नेत्र के सामने उत्तल लेंस, अर्थात जो चश्मा लगाते हैं उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। ये किरणें जो दूर जा रही थी वो दूर जा रही थी तो उसको क्या करता है? ये केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस कुछ केंद्रित कर देता है और जब केंद्रित कर देता है तो आराम से ये प्रतिबिंब बन जाते हैं, आराम से ये प्रतिबिंब बन जाते हैं। इस प्रकार के दोष को हम दूर कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष का निवारण। तो फिर से आप देख लीजिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसका निवारण किस प्रकार के लेंस को लगा करते हैं और
उसका दोष जो दूर करते निवारण है उसका चित्र बनाइए। तो ये भी आप देखेंगे। तो मैं बताया था निकट दिश दोष के बारे में कि निकट दिश दोष या दूर दिश दोष में से उनमें से दोनों में से एक क्लियर है कि आना है, ये 100% भैया आप 4 नंबर का याद कर लीजिए। दूर दिश दोष और निकट दिश दोष में से कोई ना कोई एक अवश्य आएगा। तो फिर से आप सुन लें कि दूर दिश दोष किसे कहते हैं? जब नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर नेत्र लेंस से बहुत दूर बनने लगता है, तो इस दोष को हम दूर दिश दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष वाले व्यक्ति को दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को केंद्रित करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस के द्वारा उस किरणों को हम रेटिना पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे हम उस वस्तु के प्रतिबिंब को आसानी से देख लेते हैं। अब आपको बता दूं कि परिभाषा ये तो क्लियर है, ऐसे अगर रटना ही है ना तो ये चीज आप याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष इनमें उल्टा लिखिए। दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब इसको लिखना चाहिए कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, तो हम इसमें उल्टा बोलेंगे कि दूर दृष्टि दोष वाले को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरा याद रखेंगे आप, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज को समझने के लिए तो अन्य भी इसी प्रकार से हम लोग दोष को पढ़ सकते हैं। जो बहुत सारे दोष हैं, ये निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है मैं बता दूं आपको। जरा दृष्टि दोष बिल्कुल आसान सी बात है। जरा दृष्टि दोष ये बुजुर्ग लोगों में होता है जब उनकी मांसपेशियां क्या होती, बिल्कुल ढीली हो जाती है। जब मांसपेशियां जब ढीली हो जाएंगी ना तो उनकी फोकस दूरी आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उनको क्या करते हैं, जब दूर देखा था, जब कोनो आ गए, अरे मोहना, पूरा मोहना के पूरा फाड़ के क्या देखेंगे, मोहना तुम मोहना हो ना, तो ऐसे कहते हैं। तो या पास देखना होता है कि क्या लिखा है, राखिया को दबाए कि पूरा, अब वो दबाते कितना हो छोटा करते हैं, लेकिन उनकी जो है कि फोकस दूरी एडजस्ट नहीं होती। अब मोहना को देखने के लिए जो है कि बहुत तो आँख फाड़ते हैं, लेकिन मोहना नहीं समझ में आता है कि मोहना, उसकी आवाज़ समझ आता है। तो ये ऐसे होते हैं कि जब उनकी मांसपेशियां जब ढीली हो जाती हैं तो इस प्रकार के, चाहे वो दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो, दोनों प्रक्रियाएं इनमें उत्पन्न हो जाती है, दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से जब दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की तथा पास की दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये जो दोष है वो बुजुर्ग लोगों में होता है। ये बुजुर्ग लोगों में अक्सर ये पाया जाता है जरा दृष्टि दोष, जब ये मांसपेशियों के ढीले होने के कारण होता है। अब इनके निवारण के लिए क्या करते हैं कि एक कई चश्मों में दोनों लेंस लगवाते हैं। आप देखे हुए कि एक के नीचवा ऐसे कट करके या गोला सा लगा होता है, तो उसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के होते हैं। नीचे जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं और ऊपर जो होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाले में उत्तल और नीचे वाले में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये लिए कि नीचे जब देखना होता है, पास देखना होगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो आँख है वो क्या हो जाएगी, वो प्लग झुक जाएगी। जब वो नीचे अवतल लेंस लगा है तो उस वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे। और बाहर देखना होगा तो मोहन को देखेंगे, सोहन को देखेंगे, सबको देख लेंगे अपने आराम से। तो ये सारे दोष होते हैं किसमें, जरा दृष्टि दोष। और एक दोष होता है वर्णांधता। वर्णांधता
दोस्तों वर्णांतता जो होती है ये आनुवंशिक लक्षण है। आनुवंशिक मतलब होता है ये पूर्वजों की देन है होती है। वर्णांतता में आप जब किसी पायलट, लोको पायलट या एयर पायलट में जब जाते हैं तो उसमें परीक्षा देते हैं, पास कर लेते हैं, तो एक साइको टेस्ट होता है, वो मेडिकल वाले में जाके आपकी आँख का चेक किया जाता है, आई चेक होता है। उसमें दिखाता है कि आपकी आँख में ऐसा तो नहीं है कलर विजन का दोष, कलर विजन देखा जाता है कि आप में आँख में कलर विजन तो नहीं है, वर्णांतता का दोष तो नहीं है। वर्णांतता का दोष होता है कि उसमें केवल ब्लैक व्हाइट समझ में आता है, विभिन्न प्रकार के कलर होंगे तो वो नहीं देख पाएंगे। बतावा डेक का ड्राइवर हो ही ले, अब तो के जो कि सिग्नल न समझ आए कि ललका जला था कि पियर का जला था कि हरा जला था, तो कहीं समझ में आएगा। तो उस स्थिति में रंगों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूर से ही आप स्केयर कर ले, सिग्नल को देख ले कि वो किस प्रकार का जल रहा है। तो जब आपको कलर का समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल कौन सा है, बिल्कुल ये कलर लाल है, बिल्कुल ये कलर जो है पीला है, ये ग्रीन है, मतलब कलर का आपको ये समझ में आने लगेगा, तो समझ लेंगे डॉक्टर कि आपको कोई कलर विजन नहीं है, आपको वर्णांतता का दोष नहीं है। तो वर्णांतता का जो दोष होता है उसमें रंगों का डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि वो किस प्रकार का दोष है, इससे हम कहते हैं वर्णांतता। ये वर्णांतता में रंगों को पहचान नहीं पाते हैं, रंगों की पहचान नहीं कर पाना, ये नेत्र के वर्णांतता कहलाता है। नेत्र का वह दोष जो विभिन्न रंगों को आसानी से नहीं पहचान पाना, ये वर्णांतता कहलाता है। ये आनुवंशिक लक्षण है। आनुवंशिक मैंने बता दिया कि अगर ये पूर्वज में है, दादा दादी नाना नानी उनके ऐसे 3 पीढ़ी आनुवंशिक लक्षण आते हैं, तो 3 पीढ़ी में किसी को अगर ऐसी बातें हैं तो वर्णांतता का तो निश्चित रूप से उनके किसी न किसी मेंबर को जरूर पड़ता है, तो ये वर्णांतता होता है। विभिन्न प्रकार के दोष हैं। अब हम बता दूं आपको कि जो अगले हम लोग भाग में पढ़ेंगे वो इस पे आधारित सवाल एक आती है कि अगर वास्तव में कोई चेक करवाना चाहता है, इतनी दूरी पर रख के पढ़ना चाहता है, इतना दूरी पे वो रख के नहीं पढ़ पाता है, तो कितने फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी नेत्र में किस प्रकार का दोष है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं, वो अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।